राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं आज आपको सीता स्वयंवर की कथा सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुने। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो किसी भी प्रकार की आए वो आप तक जरूर पहुंचे। बोलो रामायण मैया की जय, बोल सीता मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। गणेश वंदना गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। कुंवरी मनोहर विजय बड़े कीरते अति कमनीय सियरम, पावन निहार विरंच जनु रचेउन धनु दमनीय सियरम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी हरउनाथ मम संकट वारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूं काहू लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूं चढ़ाओ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा न सका। अब जन को माँ के वट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजऊ आज निज निज ग्रह जाहूं, लिखा न विधवे देहि विवाहूं। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब सारा आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहरेऊं, और कुआर रहे का करेऊं, जो जनते बिनु बटु विवाई, तो पनु करे होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जनता की पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान किए भय दुखारी, माँ के लखन कुटिल भय हुई, रद पद फरकत नयन रिसोही। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान सियरम, नाई राम पद कमल सिरू, बोले गिरा प्रमाण सियरम।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुवीर के डर से कुछ कहे तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें प्राण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश मुझे को होई तेई समाज अस कही न कोई, कही जनक जसु अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहूं सुभाय न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अपमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे गट जिम डारो पोरी सकऊं मेर मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे गड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेर पर्वतों को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने असे आयुष हो कौतुक करो बिलो क्यों सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो जो जन सत परमान ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्र का दंड जिमा तब प्रताप बलनाथ सियरम, जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनु घात सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट हारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकसों को कभी हाथ में ही न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने सियहि हर्ष जन कुश कुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जानकी जी सकुचा गए, जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुन पुन पुल काही। सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट वे ठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिम स्नेह में बानी। उठाऊं राम बजाऊं बब चापा, मिटाऊं तात जनक परतापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछुर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग सियरम,
बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बालसूर के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपै केरे आसान सुनासी, बचन न कत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक को मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावै सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजर गामी। चलत राम सबो पुर नर नारी, पुलक पुर तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सुकृत सवारे, जो कछु पुण्य प्रवाहु हमारे। तो शिव धनु मृगनाल किनाई, तोरम राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाला। राम ही प्रेम समेत लखे, सखिन समीप बुलाए सियरम। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी को बात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब को देख निहारे, ज्यों कहावत है तो हमारे। को न बुझाए कहीं गुर पाई, ए बालक असे हटे भल नाही। ए सखी, ये जो हमारे तू कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजी वीरों के हिलाए न हिल सका, उससे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता ही नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सोधन राजकुमार कर देही, बाल मराल के मंदिर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सकविद गत कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुमानी, तेजवंत लघु गई न्यून रानी। और जो
और तो कोई समझा कर कहे ना नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा को भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुबज कह सिंधु अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासूत्र भुवन तम भागा। कहाँ गढ़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ पार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका श्वेत सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर हसर सियरम। महामक्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर सियरम। मंगल भवनीय मंगल हरि, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरउनाथ मम संकट भारी। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने वस कीने। देव तजिउ संशय वस जानी, भजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। ये देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सकी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अत प्रीति। तब राम विलोक वेदेहि, सबे हृदय विनवत जेते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करे तो धरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनऊ तु सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करऊं चाप गुरुता तिथोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दिया। देख देख रघुवीर तन, सुरमानव धर धीर सियरम। भरे विलोचन प्रेम जल, उल्कावली शरीर शियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच छूटा। नीके निरख नयन भर सोवा, पितुपनो सुमिर बहुर मन छोवा। ए तात दारुन अटठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन अठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सवै सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कैदन को लिसऊं चाहे कटोरा, कै श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख
भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विद के ही भांति धरोर धीरा शिरस सुमन कन बेधी धीरा। सकल सभा के मत भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरे धरूं? शिरस के फूल के कड़ से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आशा है। निज जड़ता लोगन पर डारी होए हरिऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही लव निवेश जुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितय पुन चितव मही राजत लोचन लोल सियरम। खेलत मन से जमीन जुग जन विदु मंडल डोल शियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निसाव लोकी। लोचन जऊलू रे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर यह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी दर धीरज प्रति तुरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चतुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी करई मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सियहि विलोक तकेउ धन कैसे चितव गरूर लघु ब्यालई जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ की छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंडु सियरम। पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरऊ कमट अली अहि कोला धरऊ धर धीर न डोला। राम चहि शंकर धन तोरा हो सजग सुने आयुष मोरा। हे दिग्गजो हे कच्छप हे शेष हे बारह धीरे धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ।
चाप समीप राम जब आए, नर नारन सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केर घर उंगरवाई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गरे की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। समचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंध पारू, चैत पार नहीं को कठहारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखे। सियरम चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष। सियरम मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरउनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल किया। देख विपुल विकल वे देही, निमिष वे हाथ कल्प समते ही। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समेत सुखे पुण्य का पछताने। असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मने मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के दामिन जिम जब लेऊं, पुनि नव धनु मंडप सब भयऊ। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में उठा लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। ले तो चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा दे कुसव उठाड़े। ते छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव, बाज तर्ज मारुग चले। चिक्कर दिग्गज डोल मई, कोल कुरुमो कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल वे कल विचारही। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उच्चारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बारह और कच्छप चल मला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज
सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ाज प्रथमय मोह बस श्रीराम मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे रघुनाथ मम संकट भारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया और जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था इसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भये सुखारे कौशिक रोप पयो निधि पावन प्रेम बार अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर था जल भरा राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीच पुल कावल भारी बाजे नव कह गए निशाना देव बधु नाचे करे गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर उल्कावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवा गान कर नाचने लगे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसई देहि असीसा बरसई सुमन रंग बहुमाला गावे किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रई भुवन भर जय जय बानी धनुष भंग धुन जात न जानी मुदित कहीं जय तय नर नारी बजे राम संबोधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सूतगन विरुद्ध बंदे मत धीर सियरम करैन छावर लोग सब है गए धन मन चीर सियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। धीर बुद्धि वाले हाट मवाद और सूत्र लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र में छावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भीरी डोल दुंदुभी सुहाई बाजई बहु बाजने सुहाए जेते तो बतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई बेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सकिन सहित हर्षी अतिरानी सुकत धान पराजन पानी जनक लेहु सुख सोच बिहाई पेरत तके था तन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हित भय भूप धन टूटे जैसे दिवस दीप छब छूटे सीए सुकई वर्ण्यु गई भांति जनु चातक की पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोगों ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम लखन बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर जैसे सतानंद तब आयुष दीना सीता गमन राम पहिकीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। सखी संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार सियरम गवनी बाल मराल गति सुष्मांग अपार शियरम मंगल भवने मंगल हारी
द्रवसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी अरुनाथ मम संकट भारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, शंकर भगवान की जय, रामायण मैया की जय। जय जय श्री राधे।